अरे दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी सुनोगे। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है एनी शर्ली। उसकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। चलो उसकी कहानी सुनते हैं। एक अनाथ लड़की की कहानी। नाम एनी शर्ली। एनी के बाल लाल थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी मुस्कान में एक शरारत भरी होती थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। बहुत ही चंचल और बातूनी एनी हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी और उसकी बातें सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी कल्पना शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो किसी भी साधारण चीज को एक अद्भुत कहानी में बदल देती थी। पर दिल की बड़ी साफ। एनी का दिल सोने जैसा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे उसकी खुद की जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। एनी के माँ बाप नहीं थे। वो एक अनाथ थी और इस वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। लेकिन एनी ने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बेचारी अनाथ आश्रम में पली बढ़ी। अनाथ आश्रम में रहना आसान नहीं था, लेकिन एनी ने वहां भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एनी को बहुत सारे काम करने पड़ते थे और कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन उसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। पर एनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा और हर मुश्किल का सामना डट कर किया। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। उसके पास था ना, कल्पनाओं का एक अलग ही संसार। एनी की कल्पना शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो किसी भी साधारण चीज को एक अद्भुत कहानी में बदल देती थी। वो घंटों तक किताबें पढ़ती रहती थीं और उन कहानियों में खो जाती थीं। हर रात एनी सपने देखती थी। उसके सपनों में एक प्यारा सा घर होता था जहां उसे बहुत सारा प्यार और देखभाल मिलती थी। एक प्यारे से घर के। वो घर एक सुंदर से गांव में होता था जहां हर तरफ हरियाली और फूल होते थे। एनी उस घर में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीती थी, जहां उसे खूब सारा प्यार मिले। एनी के सपनों में उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। उसे देखभाल करने वाला एक परिवार मिले। एनी के सपनों में उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। वो सब मिलकर हंसते खेलते और एक दूसरे का साथ देते थे। क्या उसके ये सपने कभी सच होंगे? एनी हमेशा सोचती थी कि क्या उसके ये सपने कभी सच होंगे। क्या उसे कभी ऐसा परिवार मिलेगा जो उसे इतना प्यार और देखभाल दे सके? यह तो वक्त ही बताएगा। एनी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है मैथ्यू और मारिला कथबर्ट की। दोनों भाई बहन और दोनों ही अविवाहित रहते थे ग्रीन गेबल्स नामक एक बहुत ही सुंदर से फार्म हाउस में। उम्र हो चली थी ना, काम करने में दिक्कत होती थी। सोचा क्यों ना एक लड़का गोद ले लिया जाए, थोड़ा काम में हाथ बटा देगा। उन्होंने अनाथ आश्रम को खबर भेज दी, एक लड़के की उम्मीद में। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैथ्यू स्टेशन पर गाड़ी लेने गए थे। वह एक शांत और सरल व्यक्ति था जो अपने काम में मग्न रहता था। उन्हें तो उम्मीद थी एक लड़के की, एक ऐसा लड़का जो उनके फार्म के काम में मदद करेगा और उनके साथ खेतों में काम करेगा, जो फार्म के काम में मदद करेगा। मैथ्यू और उनकी बहन मारिला ने सोचा था कि एक लड़का उनके लिए बहुत सहायक साबित होगा। पर सामने खड़ी थी एनी, एक छोटी सी दुबली पतली लड़की जिसके लाल बाल थे। लाल बालों वाली दुबली पतली सी लड़की। एनी की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। मैथ्यू तो भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की उनके सामने खड़ी होगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया अब क्या करें। वह सोच में पड़ गए कि अब इस स्थिति को कैसे संभालें। पर एनी बहुत खुश थी। वह अपने नए घर के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित थी। बातें किए जा रही थीं ग्रीन गेबल्स के बारे में।
उसने अपने सपनों के घर के बारे में बहुत कुछ सुना था और अब वह उसे देखने के लिए बेताब थी। अपने सपनों के घर के बारे में एनी ने ग्रीन गेबल्स को अपने मन में एक जादुई जगह के रूप में देखा था। मैथ्यू एनी को लेकर ग्रीन गेबल्स पहुंच गए। एनी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने अपने सपनों के घर को देखा। मारिला को देखकर एनी और ज्यादा खुश हो गई। मारिला एक सख्त महिला थी, लेकिन एनी की मासूमियत ने उसे प्रभावित किया। पर क्या मारिला एनी को अपनाएगी? यह सवाल मैथ्यू और एनी दोनों के मन में था। क्या एनी ग्रीन गेबल्स में अपने लिए एक नया घर बना पाएगी? ग्रीन गेबल्स एनी के लिए एकदम नया सफर था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। हर कोना, हर मोड़ उसके लिए एक नई कहानी बुनता था। यहां सब कुछ अनोखा था। हरी भरी वादियां जो उसकी कल्पना को और भी रंगीन बना देती थीं। इन वादियों में एनी को एक नई दुनिया मिलती थी जहां वह अपने सपनों को पंख दे सकती थी। खेत खलिहान जो उसकी आंखों में चमक भर देते थे। और तो और नया स्कूल भी, जहां उसने नए दोस्त बनाए और नई चीजें सीखीं। स्कूल में हर दिन एक नया रोमांच था। एनी ने अपनी शरारतों से सबको परेशान करके रखा था। उसकी शरारतें कभी कभी इतनी बढ़ जाती थीं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबका दिल जीत लिया था। कभी वो अपने बालों को हरा रंग दे लेती। यह उसकी एक और शरारत थी जिसने सबको चौंका दिया था। एनी के बालों का हरा रंग उसकी अनोखी सोच का प्रतीक था। तो कभी गलती से मारिला का ब्रोच गायब हो जाता। यह एक और घटना थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। एनी की मासूमियत और उसकी गलती ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया था। पर एनी में एक बात खास थी, उसकी कल्पना शक्ति। वह किताबों में खो जाती थी और अपनी कल्पना की दुनिया में विचरण करती थी। उसकी डायरी में उसके सपनों की कहानियां भरी रहती थीं। वो हर चीज में जादू ढूंढ लेती थी। पेड़ पौधों से बातें करती और उन्हें अपने दोस्त मानती थीं। उसके लिए हर फूल, हर पत्ता एक नई कहानी कहता था और अपनी ही दुनिया में खोई रहती। एनी की यह दुनिया उसकी कल्पना की उड़ान थी, जहां वह अपने सपनों को जीती थी। उसकी यह दुनिया उसे सच्चाई से दूर ले जाती थी और उसे खुशियों से भर देती थी। एनी के पास भले ही खिलौने न हों, पर उसकी कल्पना ही उसका सबसे बड़ा खिलौना थी। वो पेड़ों को नाम देती, फूलों से बातें करती। एक बार तो उसने एक तालाब का नाम ही रख दिया, झिलमिलाता सरोवर। वो अक्सर वहां जाती और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उसके लिए हर दिन एक नया रोमांच था। हर चीज में उसे एक कहानी दिखती थी। ये थी एनी की दुनिया, मासूम और खूबसूरत। एनी को जल्द ही एक सच्ची दोस्त मिल गई, डायना बेरी। डायना एनी से बिल्कुल अलग थी, शांत और समझदार। दोनों सहेलियां अक्सर साथ खेलतीं, अपने राज शेयर करतीं। एनी डायना को अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती, पर स्कूल में एनी का एक दुश्मन भी बन गया, गिलबर्ट ब्लाइथ। गिलबर्ट क्लास का सबसे होशियार लड़का था। उसने एनी के लाल बालों का मजाक उड़ाया था। एनी पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। वो हमेशा क्लास में सबसे आगे रहती, गिलबर्ट से भी आगे। उसने कई परीक्षाओं में टॉप किया, स्कॉलरशिप भी जीती। सबको उस पर गर्व था, यहां तक कि गिलबर्ट को भी। एनी ने सबको दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक शरारती लड़की नहीं है, उसमें प्रतिभा भी है और सफल होने की चाह भी। ग्रीन गेबल्स में रहते हुए एनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी शरारतें कम हुईं, वो ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बन गई। उसने सीखा गलतियों से सीखना, दूसरों की परवाह करना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैथ्यू और मारिला एनी से बहुत प्यार करते थे। एनी अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। एनी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने सपनों को जिंदा रखना चाहिए। एनी अब ग्रीन गेबल्स की शान थी।
उसका हंसता हुआ चेहरा सबको खुशी देता था। उसका साफ दिल सबको प्रेरणा देता था। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है एनी शर्ली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।